नमस्कार बच्चों, आशा आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई, सेहत, परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। अब तक हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। 8वां चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा था, जो वैगनर के द्वारा दी गई थी। महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में, जो महाद्वीपीय विस्थापन का विचार था वो लोगों के मन में शंकाएं पैदा कर रहा था कि क्या ये जो थ्योरी दी गई है वो सही भी है या नहीं है। लेकिन जब आपका प्लेओमैग्नेटिज्म या पुराचुंबकत्व या की जो थ्योरी आई, उसने ये बात प्रूव कर दी, जो वैगनर के द्वारा दी गई थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है या महाद्वीपीय विस्थापन, वो सही है। आधुनिक खोजों के आधार पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जो वो सही साबित होता है। ऐसा है कि एकीकरण सिद्धांत जो न केवल महाद्वीपीय विस्थापन, इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें और भूगर्भिक प्रक्रियाओं गुत्थियों के बारे में भी सुलझाया गया। उसके बाद जो प्लेट है, पृथ्वी का जो प्लेट किसे कहा जाता है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी कठोर भूभाग है, कठोर है जो, उसको प्लेट कहते हैं। प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर का क्षेत्रफल कई हजार वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। लेकिन ये बात हमेशा सही होती है कि प्लेट के क्षेत्रफल हमेशा उसकी मोटाई से अधिक होता है। प्लेट कैसी भी हो सकती है, महाद्वीपीय भी हो सकती है, महासागरीय भी होती है और दोनों भी हो सकती हैं। दोनों में से नाम इस आधार पर रखा जाएगा कि उस पर ज़्यादा पार्ट कौन सा है। मान लिया ये आपकी ओशियन प्लेट है और ये दूसरी आपकी ये वाली, एक मिनट, ये दूसरी आपकी प्लेट हो गई कॉन्टिनेंट। तो इसमें कॉन्टिनेंट का पार्ट ज़्यादा है तो ये कॉन्टिनेंट आएगी, इसमें ओशियन का पार्ट ज़्यादा है तो ये ओशियन आएगी। मान लिया ये वाला पार्ट इतना हो जाता है किसका, कॉन्टिनेंट का, तो अब ये कॉन्टिनेंट कही जाएगी, ये ओशियन का रह जाएगा। तो जिसका एरिया जितना ज़्यादा आएगा उसको उसी नाम से जाना जाएगा। मीनिंग ऑफ टेक्टोनिक, जो टेक्टोनिक वर्ड है भैया आपका, वो यूनानी लैंग्वेज है आपकी। यूनानी लैंग्वेज का टेक्टोनिकोज से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग या निर्माण। ठीक है, इसी कारण से अभिप्राय है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचलों या पटल विरूपण के रूप में स्थलमंडल के अनेक प्रकार के भू आकारों को जन्म देता है। इसमें आपके मैग्मा के ऊपर उठने की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। महाद्वीपीय विस्थापनों की वजह से फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है, जैसे हमने रॉकीज, एंडीज और हिमालयस के बारे में पढ़ा था। फॉल्टिंग, अक्षेपण और सबडक्शन और आपका फ्रैक्चर, इन तीनों के बारे में धीरे धीरे करेंगे, पढ़ेंगे कि अक्षेपण क्या होता है, विभंजन क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में। भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रिया की घटनाओं का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। जो आज की हमारी स्थिति है वो कंटिन्यू चेंज होती रही है, हमारी जो प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है। इसी प्लेट के आधार पर एक और थ्योरी दी गई है जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, क्या नाम है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का उद्भव या विकास, जो प्लेट शब्द है सबसे पहले टूजो विल्सन द्वारा यूज किया गया था 1968 में। उसके बाद लोगों की जुबान पे ये वर्ड चढ़ गया। सबसे पहले 1965 में टूजो विल्सन ने इस शब्द को यूज किया था। उसके बाद 1967 में जो पी मैकेंजी थे और आर.एल. पार्कर थे, उन्होंने इसके ऊपर ताना बुना और इस सिद्धांत के रूप में सबसे पहले प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर W.J. मॉर्गन थे, जिन्होंने 1967 में प्रस्तुत किया। धीरे धीरे सिद्धांत की रूपरेखा ये है कि पृथ्वी का ठोस स्थलीय भाग, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी हैं भाई वो 3 चीज़ें? पहले एक बार ये देख लेते हैं प्लेट कहाँ है। मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट है। प्लेटों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जो मेजर प्लेट हैं आपकी, नॉर्थ अमेरिका होगी, साउथ अमेरिका होगी, यूरेशिया की होगी, इंडिया हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पे। तो ये जो है अभी इस तरफ मूवमेंट कर रही हैं, कन्वर्जेंट है। यहाँ ये तो इधर मूवमेंट कर रही है, ओशन की इधर कर रही है, तो यहाँ पे रॉकीज, एंडीज का निर्माण होता है। यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये वाली प्लेट इधर मूव कर रही है और ये वाली प्लेट इधर मूव कर रही है। दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे मिड अटलांटिक रीज है, एक, और ये भी नाम भी दिए गए हैं। फिलिपाइन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये फिलिपाइन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट, नाजका प्लेट, कोको प्लेट, अटलांटिक, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका,
यूरेशियन, अफ्रीका, अरेबियन और इंडियन। ठीक है, ये मेन प्लेट है। अब 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपके लिए, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हमारी जो लेयर है पृथ्वी है वो 3 लेयर्स में बटी है। सबसे पहले सियाल, उसके बाद साइमा, उसके बाद नीफे। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम हल्के तत्व है, साइमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, उसके बाद नीफे लोहा होता है, निकल होता है, सबसे भारी होती है। तो हमारी जो ऊपरी क्रस्ट है वो नीचे सियाल के ऊपर है, जो साइमा के ऊपर सियाल तैर रही है ऐसा माना जाता है। ऊपरी मेंटल स्तर होता है, जो हमारी पृथ्वी की जो प्लेट है उसकी एवरेज मोटाई कितनी मानी गई भी 100 किलोमीटर। जो ओशियन होते हैं वहाँ पे वो पतली होती है, और जहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट होते हैं वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तरल मैग्मा की जो धाराएं हैं वो ऊपर की तरफ चलती रहती हैं। इससे पृथ्वी का बाहरी भाग हमें ऊपर से दिखाई देता है। उसके बाद जो प्लेट स्थलमंडल का एक विस्तृत खंड होता है, जो प्लास्टिक ध्रुवलता मंडल जिसको एस्ट्रोनोस्फीयर कहा जाता है, ये उसके ऊपर इजीली मूव करती है। कौन सी? ऊपर की क्रस्ट नीचे की जो प्लेट है उस पर मूव कर रही है। प्लेटों को जो बांटा गया बड़ी प्लेटों में, छोटी प्लेटों में, अभी मैंने बताया अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, प्रशांत। लेकिन छोटी प्लेट जो हमने अभी की, अरेबियन है, कैरेबियन है, बिस्मार्क है, कोको प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, जो एंडीफिका प्लेट है। आपको ये लोकेशन याद होनी चाहिए, ये कहाँ पे है प्लेट। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है इनको। प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है, क्योंकि समुद्र का सबसे बड़ा हिस्सा वो घेरे हुए है, तो इसलिए सबसे बड़ी है। उसके बाद इनका जो प्लेट होते हैं उनका पोल ऑफ रोटेशन होता है। जैसे हमारी अर्थ का एक घूर्णन परिघूर्णन जो केंद्र है परिक्रमण कर रही है वर्ताकार, ऐसे ही जो प्लेट है उसका भी मूवमेंट का एक पोल रोटेशन होता है। प्लेटों की गति है जो एक ही दिशा और एक ही स्थायी चाल से नहीं होती। प्लेटों की गति में भी डिफरेंस हो सकता है, कभी फास्ट चल सकती, कभी स्लो चल सकती हैं, कभी डाइवर्स हो सकते हैं, कभी कन्वर्ज हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि कभी वो पास भी आ सकती हैं, दूर भी जा सकते हैं। उनकी मोटाई ज़्यादा, उनकी प्रत्येक अक्षेत्र का उसकी मोटाई से ज़्यादा होता है। ये अभी हमने किया कि मोटाई कम होती है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। और इनकी प्लेटों की जो मोटाई है 100 से 200 के बीच में पाई जाती है। लेकिन ये प्लेटें हमेशा स्टेबल नहीं रह पाती। पृथ्वी के अंदर वाले इंडोजेनेटिक जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वो आपके अंदर से कुछ ना कुछ टेक्टोनिकली मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे अलग अलग, जैसे यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होना आदि प्रक्रियाएं होती हैं। प्लेट सीमा या अक्षेत्र या सीमांत अक्षेत्र, सीमा या सीमांत अक्षेत्र में फ़र्क समझ लेना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि सीमांत प्लेट का मार्जिन वाला किनारा होता है, फिर और जो उसका सीमा के बाद जो उसका बाउंड्री होती है, जोन ऑफ मोशन, संचलन मंडल होता है कि कहाँ पे किस आधार पे वो संचलन कर रही है। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन उसको कहा जाता है। प्लेटों की जो मूवमेंट होती है वो 2 दिशाओं में हो रही है, एक आपकी डाइवर्जेंट है, एक कन्वर्जेंट है। कोई प्लेट मान लिया इस दिशा में जा रही है, उसके बाद इस दिशा में जा रही है, तो वो एक दूसरे से अलग जा रही है तो उसको डाइवर्जेंट प्लेट बोला जाता है। अगर वो एक दूसरे के पास यहाँ आ रही है तो उसको कन्वर्जेंट प्लेट बोला जाता है। डाइवर्जेंट प्लेट जो होगी उसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जब वो एक दूसरे से दूर जाएगी तो बीच में से मैग्मा निकल के बाहर आएगा और वो डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा? मैग्मा डिपॉजिट होता जाएगा। उसके बाद है, एक मिनट बेटा, प्लेट टेक्टोनिक में ये समझ लेना ज़रूरी है भाई, यहाँ पे एक आपकी अपवर्ड एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। यहाँ पे मान लिया यहाँ से मेंटल से बीच में से लावा होके निकल रहा है, तो यहाँ पे एक कन्वेक्शनल करंट है जो यहाँ से यहाँ आ रही है। ये जो कन्वेक्शनल करंट है इधर आ रही है, तो यहाँ तो ये तो इधर जा रही है और यहाँ वाली कन्वेक्शनल करंट इधर जा रही है। तो इधर जो भी प्लेट होगी इसकी मूवमेंट इस साइड हो जाएगी और इसकी मूवमेंट इस साइड हो जाएगी, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जब इधर आ रही है तो इधर एक और प्लेट है जो इधर आ रही है, यहाँ पे ये इधर और ये इधर, जब दोनों इस साइड से आ रही है, ये इस साइड से आ रही है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट होगी। और कन्वर्जेंट प्लेट को हमेशा डिस्ट्रक्टिव मार्जिन वाली प्लेट कहा जाता है। सबडक्ट हो जाती है, एक प्लेट में दूसरी प्लेट क्या हो जाती है? सबडक्शन, और अंदर जाके लावा बन जाती है। अब इसमें भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्लेट है, यहाँ पे एक
प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, ये भी महासागर की भी, यहाँ भी महासागर की है। यहाँ पे नीचे कन्वेक्शनल करंट चल रही थी, ये इधर आई और इधर आई, और ये वाली कन्वेक्शनल करंट फिर इधर आई और इधर आई। तो इधर ये दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट हुई। लेकिन ये इधर जब आ रही थी इस साइड, तो इधर से कोई दूसरी थी जो इधर नीचे की तरफ सबडक्ट कर रही थी, तो यहाँ वाली और यहाँ वाली प्लेट कन्वर्जेंट प्लेट होगी आपकी। उसके बाद जो प्लेटों का नीचे की तरफ धंसते रहते हैं, नीचे धंसना महासागरीय है। प्लेट किसी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो महासागरीय बाहरी जो गंतव्य वाली होती है वो हल्के गंतव्य वाली के नीचे दब जाती है और गहराई में जाके मैग्मा का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद चट्टानों के दबाव से, उष्ण से, गर्मी की वजह से नीचे ज्वालामुखी पर्वतों का ऊपर निर्माण होता है, जब वो आपका मैग्मा लावा उमड़कर बाहर आता है। एक आपकी जो गहरी खाई बन जाती है, अगर ज्वालामुखी पर्वत बने तो विकल्प के रूप में एक गहरी खाई बन जाती है। पेरू की खाई, नाजका, महासागरीय प्लेट, दक्षिण अमेरिका, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है, अभी हमने डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट किया था, वो ही इसी में दिखाया गया है कि मिड ओशनिक रीज है, जिसको मिड अटलांटिक रीज बोलते हैं, वो आपकी अंध महासागर की, और उस अंध महासागर में यहाँ एस टाइप रीज पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो ओशन है दोनों तरफ कन्वेक्शनल करंट एक दूसरे की विपरीत है, और यहाँ पे आपकी मैग्मा बाहर निकलता है और मिड अटलांटिक रीज का निर्माण करता है। प्लेटों की मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे हम, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट प्लेटों पे आते हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन करेंगे, आपस में आएंगी। जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे दब जाती है, मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं। अब कोई धागा लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप एक तार लीजिए, दोनों तरफ से फोर्स लगाइए। आपका फोर्स है जो वो इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। जब दोनों साइड से आप एक पेज लेके भी दोनों तरफ से बल लगाइए तो आपको ऐसे बन जाएंगे वहाँ पे, जिसको फोल्डेड माउंटेन या वलन कहा जाता है, वही मोड़दार पर्वत कहा जाता है। हिमालयज, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज का बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आपके दोनों तरफ के फोर्स होने की वजह से कन्वर्जेंट प्लेट में इसका है। उसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी हो गए, तो पानी ज्वालामुखी हो गए, कन्वर्जेंट प्लेटों के आसपास आते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट के बाद है एक कंजर्वेटिव मार्जिन या संरक्षित किनारा भी कहा जाता है। इसमें ना डिस्ट्रक्शन होता है, ना कंस्ट्रक्शन होता है, ना तो निर्माण करती है, ना ही निर्मित चीज़ को ख़त्म करती है। ये एक दूसरे के पैरेलल निकल जाते हैं। पार्श्ववर्ती प्लेट इनको कहा जाता है। ये संरक्षित अथवा निष्क्रिय होते हैं, इनमें कोई भी कार्य नहीं होता है, न ही विनाश होता है, न ही निर्माण होता है। दरारें भी पड़ती तो भूकंप भी आते हैं स्थलमंडल में खिसकने के बाद, लेकिन इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। उसके बाद डेड सी की जो बहुत सारी भूमि है, सीमाओं द्वारा बनी दरार घाटी, इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी इस प्लेट का एक एग्जाम्पल दीजिए, कि डाइवर्जेंट प्लेट का एग्जाम्पल कहाँ है, कन्वर्जेंट प्लेट का एग्जाम्पल कहाँ है, इत्यादि। फिर है प्लेट विवर्तन की पूर्व धारणाएं। प्लेट विवर्तन की पूर्ण धारणाओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि क्या क्या धारणाएं हैं। अब तक हमने कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और आपका संरक्षित किनारों के बारे में पढ़ा कि क्या धारणाएं, प्लेटों की गति क्या होती है। उसके बाद ये वाली भी डाइवर्जेंट के बारे में दिखा रही है, जब एक दूसरे से दूर हो रही है। ये वाली, ये डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म प्लेट है, सैन एंड्रियास इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे फिर वही मूवमेंट दिखा रखी है कि कहाँ पे कन्वेक्शनल करंट होकर डाइवर्ज होती हैं, कहीं कन्वर्ट होती हैं। वही ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे इसमें कि क्या विचारधाराएं हैं, कहाँ पे किस किस ने इसके बारे में और क्या बताया, कैसी थ्योरी है, कहाँ पे ये एग्जाम्पल फिट होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।